हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट डज योर पर्सन फील अबाउट यू। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू कैंसर। हाय कैंसर, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट डज कैंसर्स पर्सन फील अबाउट देम? 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 What does Cancer's person feel about them? Let's see. Okay, Cancer, we have the Eight of Swords, the Devil, the Knight of Pentacles and the High Priestess. Okay, Cancer, so जो भी आपके पर्सन हैं उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील हो रहा है। ओके, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि वो एक सिचुएशन में फंस चुके हैं। ओके, इफ़ इट इज़ अ पास्ट पर्सन देन उनको ऐसा फील हो रहा है कि दे मेड द रॉन्ग डिसीजन। ओके, उनको ऐसा फील हो रहा है कि जो भी उन्होंने डिसीजन लिया था वो गलत डिसीजन लिया था एंड वो इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हैं। अपने दिमाग में वो इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। ओके, दे आर होल्डिंग ऑन टू दिस सिचुएशन। वो इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप पे अभी तक उन्होंने होल्ड ऑन कर रखा है। दे आर नॉट रेडी टू लेट इट गो। ओके, वो इस रिलेशनशिप को, इस सिचुएशन को अभी अपने माइंड से, अपनी एनर्जी से जाने नहीं दे रहे हैं। ओके, इंट्यूटिवली आई थिंक कि उनको ऐसा लगता है कि दे शुड कम टूवर्ड्स यू विद एन अपॉलॉजी। ओके, बिकॉज अगर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी रिलेशनशिप जो थी ना, उसमें दिस पर्सन डिडंट ट्रीट यू वेल। ओके, इस पर्सन ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव थे, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे। आपके हर मूव को वो आपके हर मूव पे कुछ ना कुछ बोलते थे। ओके, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो कभी खुश नहीं रहते। लाइक वट एवर यू डिड फॉर देम, जितना भी आपने उनके लिए किया, उनको किसी चीज़ की कदर नहीं थी। वो उनको आदत हो गई थी कि हर चीज़ में से वो बुराइयां निकालते थे। ओके, एंड नाउ व्हेन यू आर नॉट टुगेदर, जब अब आप लोग साथ में नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज हो रहा है कि जो उन्होंने किया वो बहुत गलत किया। ओके, जैसा उन्होंने इस रिलेशनशिप में आपके साथ बिहेव किया वो बहुत ज़्यादा गलत किया एंड दे वॉन्ट टू मेक अ मूव। वो आपकी तरफ एक मूव करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, शायद एक ऑफर लेकर, एक अपॉलॉजी लेकर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट समथिंग इज स्टॉपिंग देम। कोई एक ऐसी चीज़ है जो उनको रोक रही है आने से। आई एम गोना क्लैरिफाई ऐसा क्या है। कहीं ना कहीं शायद उनकी ईगो हो सकती है, क्योंकि यहाँ डेविल कार्ड है। इट कुड बी देयर ईगो, कि उनकी ईगो उनको रोक रही है। ओके, एंड दैट इज वाई दे फील ट्रैप्ड। ओके, सी दिस लेडी, इनके पीछे एक घर बना हुआ है एंड यही वाला घर ना 4 of Wands में भी होता है, विच इज़ अ कार्ड अबाउट सेलिब्रेशन एंड अ हैप्पी रिलेशनशिप। सो शी कैन ईजिली रिमूव दिस ब्लाइंड फोल्ड। ये ब्लाइंड फोल्ड को रिमूव कर सकती है, रोप्स को रिमूव कर सकती है एंड ये उस अच्छे घर की तरफ जा सकती है। बट कहीं ना कहीं शी इज स्टिल स्टैंडिंग हियर। वो फिर भी यहीं रुकी हुई हैं, क्योंकि वो पर्सनली खुद दिल से नहीं चाहती हैं कि वो अपनी सिचुएशन को चेंज करें। ओके, एक इंसान अपनी सिचुएशन को तभी चेंज कर सकता है जब वो दिल से एंड दिमाग से चाहता हो कि येस आई एम विलिंग टू डू थिंग्स। वो दिल से एंड दिमाग से वो चीज़ें करना चाहते हो। ओके, एंड ये जो पर्सन है, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे या फिर एट प्रेजेंट कर रहे हैं, इनकी ईगो बहुत ज़्यादा है। ओके, दे हैव अ लॉट ऑफ ईगो। लाइक उनकी ईगो ऐसी है कि वो जल्दी से अपोलोजाइज नहीं करते। ओके, एंड मे बी दिस वॉज द रीज़न वाई देयर वर सो मैनी प्रॉब्लम्स इन योर रिलेशनशिप। इस रीज़न की वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज रहे हैं। ओके, इंट्यूटिवली दे नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। अंदर से उनको पता है क्या सही है क्या नहीं है, और उनको ये भी पता है कि व्हाट दे डिड, जो उन्होंने किया वो गलत किया एंड उनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। बट अगेन उनकी ईगो इतनी ज़्यादा हाई है कि वो नहीं मूव करने को तैयार हो रहे। ओके, वो नहीं मूव करने को तैयार हो रहे। एंड अगर आप भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, ओके, अगर आप भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ईगो बीच में आएगी। एंड ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ से खुश हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो इस चीज़ से खुश हैं, कहीं वो बिल्कुल भी इस चीज़ से खुश नहीं है। दे ऑल्सो फील
लाइक वो ना ऐसे उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि उनकी जो ईगो है, जो उनका घमंड है ना, वो उनको कंट्रोल करने लग गया. ओके, द ईगो इज कंट्रोलिंग देम. एंड जब एक रिलेशनशिप के बीच में ईगो आ जाती है तो वो रिलेशनशिप नो मैटर व्हाट यू डू इट डजंट वर्क. ओके, लेट्स सी what is going on with Cancer. What does Cancer's person feel about them? What does Cancer's person feel about them? What does Cancer's person feel about them? Let's see. जैसे कि मैंने बोला अगेन 2 ऑफ सॉर्ड्स, इसमें भी ब्लाइंड फोल्ड है. सी, मैंने कहा ना वो अपने ब्लाइंड फोल्ड को रिमूव कर सकते हैं, वो एक डिसीजन ले सकते हैं, बट उन्होंने खुद अपने दिमाग में इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन बना रखी है, खुद अपने दिमाग में इतनी ज़्यादा सिचुएशंस को मिक्सड अप कर रखा है. कहीं ना कहीं उनको पता है कि उनकी गलती है, बट येट दे आर स्टिल ब्लेमिंग यू. ओके, वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. ओके, एंड यही ईगो होती है, जब आपको पता हो कि आप गलत हैं, जब आपको पता हो कि आपकी रिलेशनशिप आपकी वजह से स्पॉइल हुई है, एंड येट यू डोंट मेक अ मूव. ओके, फिर भी अगर आप एक मूव नहीं लेते, आप अपोलोजाइज नहीं करते, आप उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, तो वो ईगो ही तो है और क्या है. सी, यहाँ पे भी यही है, उनके पास चॉइसेस हैं, दे हैव अ चॉइस. ओके, उनके पास ये चॉइस है, बट दे आर नॉट मेकिंग अ चॉइस. वो ये चॉइस ले नहीं रहे हैं. दे फील टायर्ड, एज आई सेड. वो खुद बहुत ज़्यादा थके हुए फील कर रहे हैं, वो खुद बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हैं, एंड दे फील डिफीटेड बाय द ईगो. वो अपनी ईगो से डिफीटेड फील कर रहे हैं, बट येट दे आर डिफेंसिव. फिर भी वो डिफेंसिव हैं, वो फिर भी अपने ग्राउंड्स पे खड़े हैं. ओके, इतना बुरा फील करने के बाद भी दिस पर्सन इज नॉट trying to talk to you, they are not trying to apologize to you. Okay, and the moment ये अपना blindfold remove कर देंगे ना, जिस दिन उनको ये समझ आ गया ना, they will come towards you. Okay, but नाइट ऑफ सॉर्ड्स के बारे में मैं एक और बात बता दूं कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स इतनी क्विक एनर्जी होती है कि ये जितनी जल्दी आती है ना उतनी जल्दी जाती है. ओके, सो ये जो अपॉलॉजी उनकी तरफ से आपकी तरफ आएगी, ओके, वो ज़्यादा स्टेबल अपॉलॉजी नहीं है, वो ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर नहीं आएगी. ओके, आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ सम इशूज़. ओके, दिस पर्सन हैज़ सम इशूज़ जिसके साथ उनको डील करना पड़ेगा ऑन देयर ओन. नो मैटर हाउ मच यू लव देम, आप उनसे कितना भी प्यार करते हो, आप उनके इशूज़ उनकी तरफ से सॉल्व नहीं कर सकते. दिस पर्सन हैज़ टू वर्क ऑन देयर इशूज़. उनके इशूज़ उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं. ओके, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, कोई फैमिली इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से उनका नेचर ऐसा हो. समटाइम्स पीपल डोंट वांट टू बी इन अ सर्टेन वे. कुछ लोग ऐसा नहीं बनना चाहते, बट उनकी सिचुएशन उनको वैसा बना देती है. बिकॉज आई एम नॉट ब्लेमिंग द पर्सन, बट आई एम ब्लेमिंग हाउ दे आर बिहेविंग. वो कैसे बिहेव कर रहे हैं वो गलत है. ओके, एंड अगर वो, जैसे मैंने बोला, अगर आपकी तरफ आएंगे भी तो इट विल बी लाइक दिस, आई एंगर ऑन एंड ऑफ सॉर्ट ऑफ अ थिंग. स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है मुझे अभी यहाँ पे, क्योंकि दिस पर्सन इज स्टिल स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो गलत है ही नहीं, वो अकाउंटेबिलिटी लेना ही नहीं चाहते. ओके, साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. वी हैव कैप्रिकॉर्न एनर्जी, वी हैव टॉरस. ओके, सो शायद आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो. दैट्स ऑल फॉर कैंसर. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.